नमस्कार, हरिओम, नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टेरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। यदि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं, देन आज की रीडिंग आपके लिए है। इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर की जो सोच है, उनके इमोशंस हैं जो हैं वो आपको लेकर क्या हैं, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चलता रहता है, ये हम आज की इस रीडिंग में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स उनकी क्या सोच है, थर्ड पार्टी को लेकर उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं। ठीक है, जो लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं, आपको इस रीडिंग को तभी देखना है यदि आप श्योर हैं कि आपकी सिचुएशन में कोई तीसरा व्यक्ति, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। अदरवाइज आप इस रीडिंग को सिंपली दूसरों के लिए स्किप कर दीजिएगा। और ध्यान में रखना है, यह एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। आपकी सिचुएशन के साथ यह रीडिंग मैच हो भी सकती है और मैच नहीं भी हो सकती है। सो काइंडली एक ओपन और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप इस रीडिंग को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं शिव शंभू का नाम लेकर आज की ये रीडिंग। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल रहा हूँ इधर। देखते हैं कि इस ओवरऑल सिचुएशन जो चल रही है आप लोगों के साथ में अभी, इसके अंदर जो है आपके पर्सन की क्या सोच है, आप लोगों के बारे में क्या सोचता है ये व्यक्ति। देखिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है हमारे पास में पहला। ठीक है, ऑल राइट। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और लास्ट का कार्ड है जस्टिस। ओके, ठीक है। तो ये कार्ड्स आपके लिए हैं और राशियां जो यहाँ पर निकल कर आ रही हैं हमारे पास में हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये राशियां आपकी या फिर आपके पर्सन की हो सकती हैं जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैरिड लोग मुझे लगता है हो सकते हैं जो इस रीडिंग को भी देख रहे हैं। और आप लोगों के केसेस में मुझे कुछ कोर्ट का मैटर जो है यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ डिवोर्स का मुझे लगता है इशू हो सकता है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि मे बी लॉयर्स वगैरह के साथ में डिस्कशंस हो रही हैं, या फिर ये डिवोर्स लेने के बारे में या सेपरेशन, एक ऑफिशियल सेपरेशन के बारे में मुझे लगता है उसको लेकर एक सिचुएशन यहाँ दिख रही है। जहाँ तक आपके टूवर्ड्स इनकी फीलिंग्स हैं, चाहे आप मैरिड हों या फिर अनमैरिड हों, दोनों सूरतों में देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस रिश्ते पर इंसान, ये व्यक्ति काम करना चाह रहा है। आपके साथ में जो एक रिश्ता है, ये मुझे लगता नहीं है कि आपको छोड़ना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, चाहे आप मैरिड हों, चाहे आप अनमैरिड हों, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में रहो। और मुझे लगता है ये खुद से सामने से भी हो सकता है कि इस सिचुएशन को थोड़ा सा फिक्स करना चाह रहे हैं, या फिर आप लोगों के बीच में थोड़ा जो तनाव पैदा हो गया है उसको ये इंसान कम करना चाहता है। मैं कहीं ना कहीं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपके प्रति इनकी जो फीलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं अब भी हैं, एज इन मतलब दिस पर्सन डस हैव फीलिंग्स फॉर यू। इन ये अभी भी जो है आपके लिए कहीं ना कहीं फील करते हैं, भले ही वो चीज़ें दब गई हैं नीचे कहीं एकदम डीप डाउन इनसाइड इन दिस पर्सनस हार्ट। इनके दिल में कहीं एकदम वो चीज़ें नीचे जाके दब गई हैं, फीलिंग्स। लेकिन ऐसा नहीं कि फीलिंग्स एकदम ख़त्म हो चुकी हैं, अब आपसे बिल्कुल भी
आपकी परवाह नहीं करते, आपसे प्यार नहीं करते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं न कहीं इमोशंस अभी भी दिख रहे हैं। सरफेस पे हो सकता है ऐसा ना लग रहा हो, ऊपरी अगर हम देखें तो ऊपर से हो सकता है ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी वो फीलिंग्स, वो इमोशंस हो सकते हैं। वो बात अलग है, इंसान कभी भी दिखाता नहीं है, वो चीज़ यहाँ पर क्लियर है। या हो सकता है कि इनको ज़्यादा इस अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना नहीं आता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस सही से करना नहीं आता है। ठीक है, ये इंसान थोड़ा सा रिजिड टाइप का इंसान है, मेल है, फीमेल है, जो भी है ये। ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइक मैस्कुलाइन एनर्जी है इस व्यक्ति की। ओके, तो मैं वो यहाँ पर देख रहा हूँ। जो लोग यहाँ पर डिवोर्स का जो मैटर मैंने आपको बताया था, मुझे लगता है इवन इन दैट केस हो सकता है इन्होंने जो है इनिशिएट किया हो इस चीज़ को, डिवोर्स को, या फिर हो सकता है कि इन्होंने डिसाइड किया हो कि आपसे जो है डिवोर्स लेना है, ये शादी को ख़त्म करना है, एंड थिंग्स लाइक दैट। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने इस फैसले को रिकंसिडर कर रहे हैं। ये अपने इस फैसले को लेकर पूरी तरीके से श्योर नहीं है। ओके, हो सकता है कि यहाँ पर डिले हो रहा हो विद रिगार्ड्स टू दिस डिवोर्स, उन सब चीज़ों को लेकर। ठीक है, इनकी तरफ से हो सकता है डिले हो रहा हो, मे बी ये इंसान अभी टाइम लेना चाहता है। यू नो जल्दबाजी में मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ करना चाहते हैं। कई सारी ऑप्शंस मुझे लगता है ये उनके बारे में सोच रहे हैं। और तो ये है, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में इट्स नॉट जस्ट यू एंड दिस पर्सन, सिर्फ आप लोग नहीं हो, फैमिली भी हैं। ठीक है, बच्चे भी हो सकते हैं। एक सोसाइटी का जो है प्रेशर हो सकता है। अपनी इमेज का भी इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ख्याल है, वो इनके लिए बहुत मैटर करती है। तो ये हर एक पॉइंट को मुझे लगता है इंसान सोच रहा है। हो सकता है इस व्यक्ति ने बहुत ही बिना कुछ सोचे समझे जल्दबाजी में ये फैसला जो है किया हो, बट कहीं ना कहीं अपने इस फैसले को लेकर ये पूरे तरीके से अनश्योर हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसा कुछ मैं देख पा रहा हूँ। आई फील दैट ये हो सकता है कि इस रिश्ते को, आप लोगों का जो रिश्ता है इस व्यक्ति के साथ में, उसको ये डिफेंड करता है ये इंसान। बट इनका एक अपना तरीका है डिफेंड करने का। ये कोई इंसान कोई हल्ला नहीं करता दुनिया के अंदर, या शायद ये ज़्यादा ड्रामेटिक वे में जो है चीज़ों को नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस रिश्ते को ज़्यादा बहुत ड्रामेटिकली डिफेंड नहीं कर रहे हैं, बट अपने तरीके से, मे बी साइलेंटली, शांत तरीके से। बट द प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि दिस पर्सन नीड्स टू बी अ बिट एक्सप्रेसिव, लिटिल बिट मोर एक्सप्रेसिव। अदरवाइज इनको लाइक अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपके लिए या आसपास जो लोग हैं। तो वो थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति को मुझे लगता है अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, या काम करने की ज़रूरत है। दूसरा मैं देख रहा हूँ ऑब्वियसली जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ पर, उसका हो सकता है कि वो उसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस व्यक्ति के ऊपर लाइक एक तरीके का प्रेशर हो, डायरेक्ट प्रेशर, इनडायरेक्ट प्रेशर हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर है। आपके साथ में अपनी कुछ फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं कहीं ना कहीं। ओके, सो ये यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये इस इंसान आपके साथ में बने रहना चाहता है, आप इनकी ज़िंदगी में रहो, ये चाहता है ये व्यक्ति। और मैं ऐसा भी देख पा रहा हूँ कहीं ना कहीं ये इंसान जो है, मे बी दिस पर्सन इज लाइक might be thinking about helping you financially, या और सपोर्टिंग यू फाइनेंशियली। ये आपको फाइनेंशियली हो सकता है सपोर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, वो मुझे लगता है एक ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल में कुछ इनको रियलाइज हुआ है, रियलाइजेशन हुआ है। कोई शायद ऐसी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई है जिसने इनको थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया कि इनको आपकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, या इनको आपकी तरफ ध्यान देना चाहिए था। ये जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं दे दिया है इन्होंने। ठीक है ना, नॉट जस्ट इमोशनली बट फाइनेंशियली ऑल्सो। तो इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है आपके टूवर्ड्स, जिसको मुझे लगता है ये इंसान लाइक करने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में एटलीस्ट सोच रहा है। ओके, सो ये है। ठीक है, थोड़ा और सिचुएशन को क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स इनकी क्या सोच है, क्या इमोशंस हैं, देखते हैं। उससे सिचुएशन जो है ओवरऑल थोड़ी सी और क्लियर होगी। ठीक है, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
देखते हैं आपके पार्टनर की सोच, उनकी फीलिंग्स थर्ड पार्टी को लेकर क्या है। ओके, तो थर्ड पार्टी के लिए पहला कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स का आ रहा है। ठीक है, देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, सो थर्ड पार्टी के लिए जो राशियां हमारे पास में हैं वो हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। ठीक है, हम्म वाटर साइन मिसिंग है यहाँ पर। थर्ड पार्टी के लिए जो स्प्रेड निकाला है हमने, यहाँ पर वाटर साइन नहीं है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये तीनों राशियां मिसिंग हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग देख नहीं सकते हो, ज़रूर आप लोग डेफिनेटली इस रीडिंग को देख सकते हो, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट वाटर साइन जो है यहाँ पर मिसिंग है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इमोशंस की कमी है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ में एट प्रेजेंट अगर देखें तो दिस पर्सन इज नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी एंड दिस पर्सन इज नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, बहुत खुश नहीं है ये थर्ड पार्टी के साथ में इस वक्त, इस रिश्ते से खुश नहीं है। इस रिश्ते में ना ही ये जो है बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, जैसे पहले किया करते थे। इनका जो नज़रिया है वो पूरे तरीके से बदल चुका है इस व्यक्ति को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, जिनके साथ में इनका एक रिश्ता बना हुआ है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों की सिचुएशन के अंदर मैं देख रहा हूँ, लाइक आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स हो सकता है इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ में शादी कर ली है। सीक्रेट मैरिज हो सकती है, ठीक है, कोई ऐसा हिडन टाइप का कुछ हो सकता है। और अम, ये मैरिज हो सकता है कि मे बी लीगल ना हो, लीगल मैरिज ना हो। मे बी दिस पर्सन इज मैरिड टू यू एंड दिस पर्सन गॉट मैरिड टू दिस पर्सन ऑल्सो, दिस थर्ड पार्टी ऑल्सो, कुछ इस तरीके का हो सकता है। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ सीक्रेट हिडन मैरिज, ऐसा दिख रहा है मुझे। और बट मुझे लग रहा है कि इस व्यक्ति को अपने फैसले पर अब बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, अपने फैसले पर बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति को ताज्जुब होता है। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि फंस गए हैं इसके अंदर, अब इस सिचुएशन में ये इस कदर अपने आप को इन्होंने फंसा लिया है कि यहाँ से बाहर निकल पाना इनका बहुत मुश्किल हो है, ऐसा इनको कहीं ना कहीं फील होता है। ठीक है, आम, इन पर बहुत दबाव बनाया गया है थर्ड पार्टी के द्वारा आपके साथ में ऑफिशियली अलग होने के लिए। और अगर आप लोग मैरिड नहीं भी हैं, इन केस अगर आप सिंगल भी हैं, लाइक आप लोगों की शादी नहीं भी हुई है, इन दैट केस ऑल्सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत दबाव बनाया गया है कि ये आपके साथ से दूर रहें, आपके साथ में कोई ताल्लुकात ना रखें और किसी भी तरीके का कोई रिलेशन ना रखें। ठीक है, वो प्रेशर यहाँ पर धीरे धीरे करके बिल्ड हुआ है, एकदम से नहीं हुआ बट धीरे धीरे करके हुआ। ओके, तो ये है एक सिचुएशन, ये मुझे दिख रही है कि हाँ कोई हिडन मैरिज यहाँ हो सकती है। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये देख पा रहा हूँ कि उसके अलावा ऐसा दिख रहा है कि ये एक्चुअली में हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं कि ऑब्वियसली इन्होंने शादी नहीं की है, बट आपके पार्टनर इनके साथ में शादी करना चाहते थे, इनकी इच्छा थी कि थर्ड पार्टी के साथ में, लाइक इन्होंने फ्यूचर सोच लिया था, अपना आगे का अपना प्लानिंग कर ली थी, फ्यूचर प्लानिंग थी। और मुझे लगता है कि अब जो है कहीं ना कहीं इनको लाइक बहुत बहुत ताज्जुब होता है या फिर अपने लिए गए फैसलों पर बहुत इनको पछतावा होता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में, मतलब शायद इनको ऐसा लगता है कि जितना इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए किया, इन्होंने उतना आपके लिए नहीं किया, उतना इन्होंने किसी और के लिए नहीं किया। और इन्होंने जो भी, मतलब इन्होंने जो भी कुछ किया बहुत गलत इंसान के लिए किया, ऐसा इनको आज की डेट में एट प्रेजेंट जो है कहीं ना कहीं फील होता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि
आपके पार्टनर का आपके पार्टनर पर लाइक मुझे लग रहा है कि आसपास में कुछ लोग देख रहा हूँ इनके, जिनका एक इन्फ्लुएंस या जिन लोगों ने इनको बहुत मैनिपुलेट किया है। ठीक है, लाइक थर्ड पार्टी के साथ में भी आई कैन सी थ्री पीपल, मुझे तीन लोग स्पेसिफिकली दिख रहे हैं। एंड आई थिंक योर पार्टनर हैज स्टार्टेड हेटिंग देम। आपके पर्सन जो है उनको नफरत करते हैं अभी उन लोगों को। आई थिंक उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते ये लोग, या उनको अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके से। और ये नहीं चाहेंगे कि लाइक वो किसी भी तरीके से इनकी ज़िंदगी के अंदर इंटरफेयर करें, इनको समझाएं, इनको अगेन दोबारा से मैनिपुलेट करने की कोशिश करें। तो वो सब चीज़ें भी हुई हैं। तो आपकी पर्सन के अंदर मैं देख पा रहा हूँ आज की डेट में सिचुएशन को लेकर बहुत गुस्सा दिख रहा है मुझे, बहुत अग्रेशन है। पछतावा तो अपने फैसलों पर, जो उन्होंने फैसले लिए हैं उन पर जो है इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। एंड इनका इतना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जो मैं बोल भी रहा था ऊपर, हो सकता है कि थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन यहाँ पर है इससे भी इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिल रहा हो। शायद वो भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपके सामने ज़्यादा लाइक ओपन होके बात नहीं करते हैं, या ज़्यादा बहुत एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, बहुत चुप चुप रहते हैं। ठीक है। तो वो भी एक है, बिकॉज आई कैन सी यहाँ पर बहुत स्ट्रेस मिल रहा है इनको। ठीक है, नाइन ऑफ स्पोर्ट्स वाली एनर्जी है इस व्यक्ति की, उस एनर्जी में दिख रहे हैं। इनका मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ओके। तो वो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, इनको नींद भी सही से, मुझे लगता है इनकी जो नींद है रात की वो भी हराम हो गई है। इस कदर मतलब इस रिलेशनशिप में इंसान जो है अपने आप को इन्होंने फंसा दिया है, फंस चुके हैं। सो ऐसी कुछ जो है मुझे लगता है कि स्थिति है आपके पार्टनर की। डेफिनेटली आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में नहीं रहना चाहते हैं। ये बहुत यहाँ पर क्लियरली मुझे समझ में आ रहा है, चाहे वो मैरिड, चाहे ये मैरिड केस हो इन दोनों का। कुछ केस दिख रहे हैं मुझे जहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ इन दोनों ने शादी कर ली है आपस में। ठीक है, बट कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि हाँ शादी नहीं हुई। इवन इन दैट केस ऑल्सो, उस केस में भी मुझे नहीं लगता है कि आपके पर्सन कहीं से भी जो है खुश हैं और इस सिचुएशन को और जो है आगे, इसमें जो है आगे जाना चाहते हैं। सो फॉर दोज, मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद में ये रिश्ता जो है आपके पार्टनर इस व्यक्ति को छोड़ देंगे, यानी कि थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, आई फील। लेकिन जहां पर सिचुएशन जो मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पर्सन ने शादी कर ली है इनके साथ में, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत गलत फैसला ले लिया है, ये इनको समझ में आता है। इतना ये आसान नहीं होगा अभी। ये अभी आसान नहीं होगा, ये सब चीज़ें आपको भी नहीं बता सकते हैं, आपके साथ साथ में ज़्यादा खुल के इस बारे में बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डर भी लगता है। दूसरा ये है कि कोई अंडरस्टैंड, आप इनको अंडरस्टैंड भी करोगे नहीं करोगे। और आपके साथ में एक तो ऑलरेडी तनाव पैदा हुआ पड़ा है, कहीं वो तनाव और ज़्यादा एस्केलेट ना हो जाए, चीज़ें कहीं इधर उधर ना चली जाएं, 10 लोगों को ना मालूम पड़ जाएं, उन सब चीज़ों का भी इनको डर है। तो वहां पर जो है सिचुएशन अभी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है। वहां पर तो अभी ना चाहते हुए भी इस इंसान को एक तरीके की मतलब दोहरी जिंदगी जो है जीनी पड़ सकती है, मुझे लगता है। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली अगेन वही, जैसा आप करेंगे वैसा कहीं ना कहीं आपको आप भरेंगे, आपको मिलेगा ही, वैसा ही रिटर्न में मिलेगा आपको। तो गलत काम किया है तो उसकी भरपाई भी करनी ही पड़ेगी, किसी न किसी रूप में तो करनी पड़ेगी। और वो भरपाई हो भी रही है, देखा जाए तो भरपाई हो भी रही है। ठीक है, देखिए फिलहाल कुछ ऐसी स्थिति है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर। आप लोगों के जो चांसेस दिख रहे हैं मुझे इस व्यक्ति के साथ में जो आपका रिश्ता है, आई फील ये फिक्स हो सकता है। ये फिक्स हो सकता है, रिपेयर हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, ओवरनाइट नहीं होगा, एकदम से नहीं होगा। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, मुझे लगता है। और अ, संयम तो रखना पड़ेगा, क्योंकि संयम ही वो चीज़ है जो कहीं ना कहीं आप लोगों को, आपके इस रिश्ते को भी बचा सकता है। जल्दबाजी में, ज़्यादा अगर गुस्से गुस्से में या जल्दबाजी में अगर आके कोई काम करते हैं तो फिर वो बात खराब हो सकती है। तो वो तो थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा आपको मैं यही बोलूँगा, आप पेशेंस रखिए, उम्मीद मत छोड़ो। ठीक है, ये मत सोचो सिचुएशन डिफिकल्ट जितनी भी हो, ये मत सोचो कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो बस आगे कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है।
उम्मीद मत छोड़ो, मैं इतना ही बोलूंगा, बट एट द सेम टाइम इस रिश्ते के पीछे मत पड़े रहो, मतलब इस इंसान के पीछे मत पड़े रहो, या हमेशा इसी रिश्ते के बारे में सोचते रहें, वो भी ठीक नहीं है। ओके, थोड़ा सा आप अपनी लाइफ पे फोकस करने का समय है, अपनी ज़िंदगी पे फोकस करो, लाइक अपने आप पे फोकस करो, अपने आप को और बेटर कैसे बना सकते हो लाइफ में, वो उन सब चीज़ों पर जो है आपको फोकस करना है। ठीक है, सो शिफ्ट योर फोकस, थोड़ा सा उसको शिफ्ट करिए। बाकी सिचुएशन में अभी भी प्रोबेबली आप लोगों की सिचुएशन बन सकती है, इनकी यहाँ पर सिचुएशन आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे अगेन। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अभी यहाँ पर टाइम नहीं बताया आपने, बिकॉज टाइमिंग यहाँ पर अभी दिख नहीं रही है, अगेन दिस विल टेक टाइम, मैंने बोला तो ये अभी नहीं होगा, हाल फिलहाल में नहीं होगा, टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह की स्थिति फिलहाल यहाँ पर बनी हुई है। राइट, सो गाइज ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।